वेलकम टू द लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे आगे की फार्मूला के बारे में। और यहाँ पर हम जो फार्मूला देखने जा रहे हैं वो है इफ़ फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है इफ़। इसको आज हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे सम इफ़ फार्मूले की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इफ़ फार्मूले की, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने कैल्क स्प्रेडशीट पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अजय, विवेक, मोहित, विभोर, ठीक है, एंड अमित। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड कंप्यूटर। यहाँ पर हम कुछ मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पर 67, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मार्क्स आ गए हैं और हमें इस पर लगाना है ग्रेडिंग सिस्टम। हम इस पर ग्रेडिंग सिस्टम लगाएंगे। तो ग्रेडिंग सिस्टम लगाने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा इसका टोटल, फिर हमें निकालना होगा परसेंटेज, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे ग्रेड। राइट। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है सम फॉर्मूला हम लोग कल देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सम लगा देता हूँ, यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज निकालना भी बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन देना है, ब्रैकेट लगा दीजिए और आपको लिखना है ऑब्टेन मार्क्स। जितने मार्क्स आपको मिले हैं आपको उतने लिखने हैं अपॉन टोटल मार्क्स। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। यहाँ पर 500 कर दीजिए इंटू 100, ठीक है, और आप एंटर कर दीजिए। तो 68 क्या है, दिस इज द परसेंटेज। राइट। तो परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू साइन लगाना है और जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन करे हैं ऑब्टेन मार्क्स को लिखना है अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज दे देगा। अब आपको यहाँ पर ग्रेड निकालना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इफ़ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो आपको लिखना है सबसे पहले इक्वल टू साइन, फिर लिखना है इफ़, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है और इस परसेंटेज पर हम ग्रेडिंग लगाएंगे। अगर ये परसेंटेज मोर देन 85 है तो ये एस ग्रेड होगा। अगर मोर देन 75 है तो ए ग्रेड होगा। अगर मोर देन 65 है तो ये बी ग्रेड होगा। मोर देन 55 है तो ये सी ग्रेड होगा। मोर देन 50 है तो डी ग्रेड होगा। और अगर डी
मतलब अगर 50% से कम है तो फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है ओ लेवल में हमें ऐसे ग्रेड्स मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है इक्वल टू साइन, फिर मैंने लिखा है इफ़ कंडीशन, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया है और उसके अंदर मैंने जो परसेंटेज था वो सेल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो परसेंटेज का सेल क्या था, H2 था। अब मैं लिखूंगा H2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85। अगर ये 85 से ज़्यादा होता है या 85 के बराबर है तो हमें कौन सा ग्रेड मिलेगा, हमें मिलेगा एस ग्रेड। ठीक है, हमें मिलेगा एस ग्रेड। कॉमा लगा दीजिए, इफ H2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 तो हमें मिलेगा ए ग्रेड। ए ग्रेड, फिर कॉमा लगाइए, लिखिए इफ ब्रैकेट स्टार्ट और फिर आपको देना है H2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65। ठीक है, अगर ये 65 या 65 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, कॉमा इफ कंडीशन, इफ H2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 55। ठीक है, अगर 55 से बड़ा है या उसके बराबर है तो हमें मिलेगा सी ग्रेड। ओ लेवल में यही ग्रेडिंग सिस्टम होता है। फिर कॉमा लगाते हैं, इफ लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमें मिलेगा डी ग्रेड। राइट, और अगर 50 से कम है तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल। यहाँ पर लिख दीजिए फेल, यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। अब आपको उतने ब्रैकेट बंद करने पड़ेंगे जितने आपने ओपन करे। तो मैं देखिए, एक बंद किया, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मैंने इस साइड से 4 5 लगाए थे ना, तो हमें उधर से भी 5 बंद करने पड़ेंगे और मैं प्रेस करूँगा एंटर। ठीक है, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आ गया बी ग्रेड। ठीक है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और सारे फॉर्मूलाज को और सारे कंटेंट को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पेन पेपर पे पहले लिखना चाहिए, फिर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये परफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर हम इफ़ फार्मूले की बात करें तो ये बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें कंडीशंस देनी होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी के लिए भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने आपको कल बताया था कि हम सिर्फ इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ तक सभी का सब निकल जाएगा। हम इसको यहाँ भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, सभी का परसेंटेज निकल जाएगा, और इसी तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं, सभी का ग्रेड निकल जाएगा। ठीक है, सभी के केस में बी ग्रेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि सभी का 65 से बड़ा है, 75 किसी कोई टच नहीं किया है। तो ऐसा करते हैं, एक किसी का 85 कर देते हैं, जैसे मैंने सपोज इसका 89 मार्क्स कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसको 89 किया ना, यहाँ पर ए ग्रेड आ गया। ठीक है, मैं अगर इसको 80 कर दूं तो अभी भी ए ग्रेड है ना।
89 कर देता हूँ इसको, अभी भी ए ग्रेड है, 87 कर देता हूँ, अभी भी ए ग्रेड है, और इसको 86 कर देता हूँ। ये देखिए 86.2% आ गया, मतलब इसका एस ग्रेड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार अगर फॉर्मूला सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा। जैसे इसको मैं ए ग्रेड करना चाहता हूँ तो इसको 89 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये ए ग्रेड हो गया, तो ये एस ग्रेड, ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड, इसको आप सी ग्रेड करना चाहें तो इसको सी ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इफ़ फॉर्मूला देखा है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने शीट 1 पर हम लोगों ने इफ़ कंडीशन देखी। अब मैं यहाँ पर सम इफ देखने जा रहा हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई डेटा लेता हूँ और उसकी वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ, सपोज मैंने 10 लिया, यहाँ पर 20 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं ऐसे, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर मैं सम इफ लगाना चाहता हूँ। तो सम इफ का मतलब क्या होता है, हमें सम निकालना है लेकिन एक क्राइटेरिया के आधार पे निकालना है। एक हमें क्राइटेरिया देनी है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही हमें सम निकालना है, राइट। हमें डायरेक्टली सम नहीं निकालना है, हमें एक क्राइटेरिया के बेसिस पर सम निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें क्राइटेरिया के बेसिस पर सम निकालना है तो वो जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे लगाते हैं, हमारे पास एक क्राइटेरिया रेंज होनी चाहिए। ठीक है, और एक वो रेंज होनी चाहिए जिसका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा सम इफ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सम इफ, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगा रेंज। तो सपोज जो रेंज है हमारी वो ये है, ये रेंज है, मैंने ये रेंज दे दिया, कॉमा लगा दिया। अब मुझे क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया मैं कैसे दूंगा, मैं लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारा सम निकले जहाँ पर डेटा की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो। ठीक है, जहाँ पर डेटा की वैल्यू 6 या उससे बड़ी हो उसके कोरिस्पॉन्डिंग सम आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं 60 70 80 और 90 का सम चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 6 और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ कॉमा। अब हमें क्या देना है, अब हमें देना है सम रेंज, मतलब जो रेंज है सम वाली वो देनी है आपको। तो मैं ये सम रेंज दे देता हूँ। ठीक है, और फिर इसे मैं एंटर करता हूँ, राइट। तो इसने क्या आउटपुट दिया है, इसने दिया है 300, और 300 किसका सम है, इतने का सम है। ठीक है, 60 + 70 + 80 + 90 अगर सम करेंगे तो सिर्फ 300 आएगा। ठीक है, तो सम इफ हम कैसे लगा सकते हैं, सम इफ लगाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू साइन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू साइन, फिर आपको सम इफ फॉर्मूला लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको क्राइटेरिया रेंज देना है। जो क्राइटेरिया है ना
उस क्राइटेरिया का रेंज देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्राइटेरिया लिखना है, ठीक है, और फिर आपको सम रेंज देना है, कॉमा के बाद में सम रेंज देना है। जैसे सपोज मैं लास्ट के 2 नंबर्स का सम चाहता हूँ, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें क्राइटेरिया रेंज देना है, हमने ये क्राइटेरिया रेंज दे दिया A2 से A10, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। सपोज मैं लास्ट के 2 नंबर्स का सम चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये रेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो कितना आ गया 170। 80 + 90 कितना होता है, 170 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया बेस्ड सम निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर सम इफ के नाम से इसको समझेंगे, राइट। इसी तरीके से आप काउंट इफ भी लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 है और 2 है, और मैं यहाँ पर 1 2 है, मैं यहाँ पर सपोज इतना हमने कर लिया। अब हमें सम निकालना है, काउंट करना है, लेकिन क्राइटेरिया बेस्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, हमें रेंज देना है, पहले ये पूरा रेंज दे देंगे, कॉमा। पहले क्या करता था, काउंट क्या करता था, हमने रेंज दिया, उसने सेल को काउंट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं कि मैं कोई क्राइटेरिया दूं और उस क्राइटेरिया के बेस्ड पर हमारी काउंटिंग हो, ठीक है। तो मैं क्राइटेरिया देना चाहता हूं, हमेशा क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। मैं चाहता हूं कि काउंटिंग ये करे, लेकिन जहां पर नंबर 8 या 8 से बड़ा हो ना, सिर्फ उसकी काउंटिंग करे, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं और एंटर कर देता हूं, ठीक है। तो इसने सिर्फ उसकी काउंटिंग करी है जहां पर नंबर्स 8 या 8 से बड़े हैं, मतलब 8 9 10 11, तो यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा हमारा। तो इसने यहाँ पर काउंट इफ करके हमें दे दिया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, काउंट इफ फॉर्मूला है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हमें रिपोर्ट्स बनानी है और सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स को ही काउंट करना है, तो हम उसमें काउंट इफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इफ फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद में सम इफ फार्मूला भी बहुत यूज़ किया जाता है, काउंट इफ भी बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, फैक्टोरियल आपने देखा होगा, हम अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जैसे 5 का निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल है, हमारे पास फैक्ट फंक्शन है, और इस फैक्ट फंक्शन में हमें इस नंबर को पास कर देना है बस, ठीक है। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो जो होगा वो फैक्टोरियल होगा, दैट इज 120, ठीक है। 120 क्या है, 120 इज द फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रोमन निकालना चाहें, तो किसी भी नंबर का रोमन निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 8 का रोमन निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू रोमन फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर सेल पास करना है और एंटर कर देना है। तो 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं ना,
तो इस तरीके से हम लोग रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अपर केस में चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा LB, स्मॉल में कर देते हैं LBSTI, ठीक है। अब अगर हमें LBSTI को कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो हमें इक्वल टू करना है, अपर फंक्शन लगाना है और हमें इस सेल को सिलेक्ट करना होगा ब्रैकेट के अंदर और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब हमारे पास अपर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम इसको अपर लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लोअर केस भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लखनऊ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोअर फंक्शन इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मुझे लिखना है इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट के अंदर उस सेल को हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए लखनऊ को इसने क्या करा है, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक फंक्शन होता है पावर फंक्शन, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू पावर, ठीक है। पावर में क्या होता है, बेस होता है और हाई पावर नंबर होता है। तो सपोज हमारा बेस 2 है और रेस टू पावर 3 है, मतलब 2 रेस टू पावर 3 निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू पावर फंक्शन लिखेंगे और पहले हम लोग बेस को यहाँ पर पास करेंगे और फिर एक्सपोनेंट को पास करेंगे जो कि हमारा 3 है, मतलब 2,3, राइट। और 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। पावर फंक्शन पता है ना, पावर क्या करता है, रेस टू पावर जितना नंबर होगा उतनी बार वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे 2 रेस टू पावर 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो आपको 8 रिटर्न करके दे देगा। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है SQRT फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 16 इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट के अंदर हम इस नंबर को पास करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देगा। स्क्वायर रूट पता है ना, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। तो कोई भी नंबर अगर आप देते हैं SQRT फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो उस नंबर का वो स्क्वायर रूट निकाल देगा, ठीक है। तो फंक्शन बहुत ही सिंपल है, बस हमें लिखना है SQRT फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से और भी फंक्शन है, जैसे कि अगर हमें दो टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करना है, ठीक है, कॉनकैटिनेट। जैसे मैंने इसमें लिखा वेलकम, कैपिटल में कर देते हैं वेलकम, और यहां लिखा लखनऊ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये दोनों जो टेक्स्ट है ना, ये कॉनकैटिनेट हो जाने चाहिए, दोनों क्लब हो जाने चाहिए, एक साथ हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना है कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, आप अपना फर्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे जो मेरा B7 में है वेलकम, कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम लोग C7 क्योंकि हमारा लखनऊ है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखिए वेलकम लखनऊ एक साथ आ गया है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब देखिए इस सेल में वेलकम लखनऊ एक साथ आ गया है, ठीक है। तो आप दो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द कॉनकैटिनेट फंक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फंक्शन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, ABS फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आपके पास कोई नेगेटिव में वैल्यू है
तो ये ABS फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पर -98 था, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे लिखना है इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर में एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर में B8 जिसके अंदर मैंने -98 लिखा हुआ है उसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ABS फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग अगले सेशन में भी कुछ फंक्शंस को ही अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन फंक्शंस को ज़रूर रिवाइज करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप इसमें वर्किंग भी करते हैं तो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों ही तरीके से ये सारे फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है कि इन सारे फंक्शंस की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप help@lbseducation.com पे हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।